फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में विकास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे 9th क्लास का फिजिक्स। 9th क्लास का फिजिक्स लेसन 1। देखिए लेसन 1 में सबसे पहले हमें जानना है जो है वो है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान, दूसरी बात है मात्रक, तीसरा है भौतिक राशियां, चौथा है हम लोगों का मात्रकों का पद्धति, पांचवा है हम लोगों का मात्रक का प्रकार और छठा है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, सातवां है सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति, आठवां है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि हाँ किस प्रकार को किससे व्यक्त किया जाता है, जैसे लंबाई को क्या चीज से व्यक्त किया जाता है, लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है, समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए सबसे पहले जानेंगे हम लोग एक नंबर में यहाँ पे विज्ञान। तो छोटे क्लास में बच्चे को पढ़ाया जाता है कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहता है, लेकिन नहीं, अगर हम 9th क्लास में अगर क्वेश्चन पूछ देता है हम लोगों का कि हम विज्ञान किसे कहते हैं, तो याद रखिए सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीकों से, यानी सावधानी पूर्वक वैज्ञानिक देखिए एकदम आहिस्ते अनुमान लगाकर धीरे धीरे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचता है। वैज्ञानिक जो होता है अनुमान लगाकर किसी भी पद तक अपने नीचे स्तर से जाकर उस मुकाम पर हासिल करता है, यानी कि सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण, क्रमबद्ध तरीकों से किए गए परीक्षण को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से आप विज्ञान का डिफिनेशन बोल सकते हैं, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीकों से किए गए परीक्षण को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब देखिए विज्ञान हम लोगों को कितने प्रकार के होते हैं। विज्ञान हम लोगों का जो होता है उसका दो प्रकार होता है। पहला प्रकार होता है हम लोगों का भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल साइंस। दूसरा होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी, या इसको एक और नाम से जानते हैं लाइफ साइंस। लाइफ साइंस के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोगों का भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को दो भाग में बांट दिया गया। इसको भौतिक विज्ञान को दो भाग में बांट दिया। एक नंबर होता है भौतिकी, भौतिकी, और दूसरा होता है हम लोगों का रसायन। रसायन इसका इंग्लिश हो गया हम लोगों का फिजिक्स और इसका इंग्लिश हो गया हम लोगों का केमिस्ट्री। तो देखिए याद रखिए विज्ञान को हम लोगों को दो भाग में बांटा गया। एक होगा भौतिक विज्ञान जिसका इंग्लिश होता है फिजिकल साइंस, एक दूसरा होता है जीव विज्ञान जिसका इंग्लिश होता है बायोलॉजी या लाइफ साइंस। अब आगे हम लोगों का भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान भी दो भाग में बांटा गया, एक होता है भौतिकी और दूसरा होता है रसायन। भौतिकी का इंग्लिश होता है फिजिक्स और दूसरे का होता है केमिस्ट्री। अब देखिए जीव विज्ञान को भी दो भाग में बांट दिया। जीव विज्ञान को भी दो बराबर भागों में बांटा जाता है। पहला होता है हम लोगों का जंतु विज्ञान। पहला होता है जंतु विज्ञान जिसको हम लोग जूलॉजी के नाम से जानते हैं, जूलॉजी। और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान जिसको हम लोग बोटनी के नाम से जानते हैं। अब ये हम लोगों को विज्ञान में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रक के बारे में। तो देखिए इसमें मात्रक किसे कहते हैं। सबसे पहले मात्रक के बारे में हम लोग जानेंगे। मात्रक, मात्रक किसी भी राशि को मापने के लिए, कोई भी राशि हो, दुनिया का कोई राशि हो, आधारी राशि हम लोग का याद रखिएगा 7 ही होता है, इससे ज्यादा आधारी राशि नहीं होता है। वो आपको बताएंगे कि आधारी राशि में क्या क्या होता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, लंबाई का मात्रक, लंबाई को
लेंथ कहते हैं, द्रव्यमान को मास कहते हैं, समय को टाइम कहते हैं, विद्युत धारा का इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक करंट, ताप का टेंपरेचर, ज्योति तीव्रता का लुमिनस इंटेंसिटी और पदार्थ का परिमाण होता है सबस्ट्रेट्स ऑफ मास। अब देखिए यहाँ मात्रा के बारे में जाएंगे। किसी भी मापन के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग मात्रक कहते हैं। मात्रक के प्रकार, मात्रक हम लोगों का दो प्रकार का होता है। एक होता है आधारी मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, आधारी मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक, आधारी मात्रक का हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। जैसे आप लोगों का आगे एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं लंबाई, चौड़ाई, ये क्या होता है? ये किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, ये अपना स्वतंत्र है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 नंबर व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो आधारी मात्रकों द्वारा व्यक्त की जाती है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब देखिए ये जो है ना, वो आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाएगा। अगर आधारी मात्रक इसमें नहीं रहेगा तो इसको व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं आप। अब हम लोगों का आ गया भौतिक राशियां। भौतिक राशियां के बारे में जानेंगे। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां पदों में, जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, यानी कि मात्रकों के राशियों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। और मात्रकों की राशियां, जैसे कि भौतिक राशियां कितनी प्रकार की हो गई? एक हो गया हम लोगों का आधारी राशियां, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां। ये हम लोगों का आधारी राशियां और व्युत्पन्न राशियां। आखिर आधारी राशियां किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? तो आधारी राशियां के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो स्वतंत्र है, कहीं पर भी कितना भी लंबाई खींच सकते हैं, कितना भी चौड़ाई खींच सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, आधारी राशियां वे राशियां होती है जो स्वतंत्र मानी जाती है। जैसे कि देखिएगा लंबाई स्वतंत्र है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। चौड़ाई भी स्वतंत्र है, इसी लिख सकते हैं इसको। और व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो आधारी राशियों से व्यक्त की जाती है, वे राशियां जो आधारी राशियों से व्यक्त किया जाता है। जैसे कि क्षेत्रफल में हम लोग निकालते हैं, तो क्षेत्रफल में हम लोग का आता क्या है? लंबाई और चौड़ाई। आयतन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ये हम लोग इसका एग्जांपल में लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल, आयतन। अब देखिए आप लोगों को हम जो पढ़ाने जा रहे हैं अब फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, एक बार में सभी बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। या रटने की जरूरत नहीं है, जब आप एक बार समझ लीजिएगा तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा।
6 नंबर टॉपिक है हम लोगों का फुट पाउंड। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। तो फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, इसको एक ही बार में आप समझ लीजिएगा। फुट यानी कि इसमें होता है लंबाई, द्रव्यमान और होता है समय। इसमें याद रखिएगा लंबाई अगर पूछ दे कि इसमें अगर फुट पाउंड सेकेंड पद्धति क्या होता है, तो इसमें आप साधारण से इसका आंसर दे सकते हैं कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को संक्षेप में एपीएस कहते हैं। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को संक्षेप में एपीएस कहते हैं, जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। एक बार में आप याद कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिए। इसमें कहेगा कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति क्या है, तो जिसमें इस पद्धति को संक्षेप में एपीएस कहते हैं, जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। 7 में आप आ जाइए कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। अब इसको पूछेंगे कि हाँ आप इसको बता सकते हैं, तो याद रखिए फिर वैसे ही सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति को संक्षेप में सीजीएस कहते हैं, जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। अब आया हम लोगों का 8 नंबर मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसमें याद रखिए, इसमें मीटर का एम के एस, इसको संक्षेप में एमकेएस पद्धति कहते हैं, जिसमें लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब हम लोगों का आगे यहाँ पे याद रखिए 9 नंबर लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। अब देखिए इसमें आपको याद रखने योग्य बात यह है कि लंबाई देखिए आधारी राशियां मात्र 7 होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका पूछ भी सकता है कि आधारी राशियों की संख्या कितनी होती है। आधारी राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 होती है, जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, इसे m द्वारा सूचित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक मास, लंबाई का मात्रक मीटर, इसे m द्वारा सूचित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक मास, इसे केजी द्वारा सूचित करते हैं। समय का मात्रक होता है केल्विन, इसे के द्वारा सूचित करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक समय का मात्रक होता है सेकेंड, इसे एस द्वारा सूचित करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, इसे ए द्वारा सूचित करते हैं। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, इसे के द्वारा सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला, इसे सीवी द्वारा सूचित करते हैं। पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक होता है मोल, इसे एमओएल द्वारा सूचित करते हैं।